सुल्ताना नगर पालिका में वार्ड को लेकर विवाद। वार्ड नंबर 23 में 1500 मतदाता लोगों ने की सीमा का पुनर्निर्माण करने की मांग। चिड़ावा क्षेत्र की सुल्ताना नगर पालिका में नवगठित वार्ड 23 को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी ईओ को ज्ञापन सौंपकर वार्ड की सीमाओं में बदलाव करने की मांग की है। सीमा ज्ञान के अनुसार वार्ड में 350 से 400 मतदाता होने चाहिए, लेकिन नक्शे के अनुसार ये संख्या 1400 से 1500 के बीच पहुंच रही है। यह स्थिति नगर पालिका के मानकों के विपरीत भी है, जहां प्रति वार्ड औसतन 500 से 550 मतदाता होने चाहिए। वार्ड नंबर 23 में ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 3 का 70 से 80% हिस्सा, वार्ड नंबर 5 का आधा क्षेत्र है, वार्ड नंबर 6 का लगभग पूरा क्षेत्र और वार्ड नंबर 12 का कुछ हिस्सा शामिल है। यह क्षेत्र सुल्ताना की पुरानी आबादी का हिस्सा है, जहां घनी आबादी निवास करती है। नगर पालिका में कुल 25 वार्ड हैं और नियमानुसार प्रत्येक वार्ड में मतदाताओं की संख्या 500 से 550 के बीच होनी चाहिए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नए वार्ड के निर्माण में लापरवाही बरती गई है। उन्होंने मांग की है कि वार्ड नंबर 23 की सीमाओं को पुनः निर्धारित किया जाए। मतदाताओं की संख्या नियमानुसार 500 से 550 के बीच सीमित की जाए। नव नगरपालिका का जो गठन किया जा रहा है, उससे संबंधित जो मैप और जो सीमाएं प्रस्तुत की गई हैं और आपत्तियां मांगी गई हैं, प्रस्तुतिकरण में ये समझ में आ रहा है कि नक्शे में और सीमाओं में रात और दिन का अंतर है। एक बात, आज गवर्नमेंट ने खुद वो ऑब्जेक्शन मांगे हैं, आपत्ति पत्र मांगे हैं। ये ग्रामीण सब आपत्ति पत्र देने के लिए हम प्रस्तुत हुए हैं। इसको संशोधित किया जाए, दोबारा किया जाए। गांव में कुल 27 वार्ड हैं, इन्होंने सिकुड़ के 25 कर दिए। तो मेरा ये सुझाव है कि जो 25 को 2 वार्ड हैं, 2 वार्डों को आप डिवाइड करके इन वार्डों में जो संख्या कम है वहाँ डाल दो। सुल्ताना में नगर पालिका बनी है, इनमें वार्ड है 27 हुकुम और इन्होंने बनाया है 25। तो गांव की जो वार्डों की जो है, किसी में डाल दिया, किसी में डाल दिया, रास्ते का नहीं सही नहीं किया। जो पार्षद जीतेगा वो कैसे काम करवाएंगे? तो इन वार्डों में जो 25 हैं वो थोड़े थोड़े 50 वोट सब वार्डों में डाले जाए और वार्डों का सही काम करवाया जाए। निर्वाचित नगर पालिका सुल्ताना, जिसमें जो वार्डों का जो गठन किया है ये बिल्कुल सही है। पूरे गांव को इसका ऑब्जेक्शन है और ग्रामवासी ये चाहते हैं कि हमारे जो वार्ड है वो पहले की तरह ही रखे जाए और 2 वार्ड जो सबसे कम जनसंख्या वाले वार्ड है उनको तोड़कर और दूसरे वार्डों में मर्ज कर दिया जाए और हमारे जो वार्ड है वो इक्वल बनाए जाएं। सारे वार्डों में सेम वोट बनाए जाएं, वो इनकी जिम्मेदारी है। उस हिसाब से पूरा गांव ये चाहता है कि वार्ड इक्वल रखे जाएं। वार्ड सुल्ताना ग्राम पंचायत को हाल ही में नगर पालिका में कन्वर्ट किया गया है, तो उसके संबंध में वार्डों का गठन किया जाना था, परिसमन किया जाना था। तो हमने प्रपोजल बना के भेजा कलेक्टर साहब को, उनमें ये आपत्ति आई हैं। जो आज ग्रामीण जो इकट्ठा हैं वो आपत्तियाँ लेके आई हैं। ग्रामीणों से पता चला है कि कुछ वार्ड छोटे रह गए, कुछ वार्ड बड़े बन गए। कुछ वार्डों में वोटर 300-400 जैसे ग्रामीणों बताया, कुछ में 1000 के समथिंग है। तो ये आपत्तियाँ हमने आज आमंत्रित की हैं, इनका जल्द ही निराकरण कर दिया जाएगा। सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में CSIR श्री की बड़ी छलांग। स्वदेशी सेमीकंडक्टर LED चिप से वैश्विक बाजार में मजबूत बढ़त मिलेगी भारत को। छोटी और सस्ती LED चिप के साथ भारत विनिर्माण क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन पर काम करते हुए CSIR श्री पिलानी के वैज्ञानिकों ने सेमीकंडक्टर चिप पर दूसरे देशों पर निर्भरता को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी LED चिप का निर्माण कर देश को नई और बड़ी तकनीकी उपलब्ध करवाई है। यह चिप लाल, नीली, हरी और सफेद रंग की लाइट देने में सक्षम है, लेकिन अब यह चिप देश में ही निर्मित हो सकेगी। स्वदेशी सेमीकंडक्टर LED तकनीक से बिजली की खपत कम होगी और यह ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरण, कृषि अनुप्रयोग, संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में बहुत ही सहायक साबित होगी। यह तकनीक भारत को वैश्विक LED बाजार में भी एक मजबूत स्थान दिलाने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद करेगी। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में दुनिया ने काफी तेजी से
तकनीकी विकास किया है और इस तकनीकी विकास के पीछे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में निकट भविष्य में विकसित राष्ट्रों की कतार में शामिल होने के लिए भारत को सबसे पहले सेमीकंडक्टर इस क्षेत्र में महारत हासिल करनी होगी। अगर भारत इस क्षेत्र में फतह पा लेता है तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। CSIR श्री के निर्देशक डॉक्टर PC पंसारिया ने बताया कि इस परियोजना को सफल बनाने में वैज्ञानिकों को कई तकनीकी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जिनमें सामग्री का चयन, वेरिफिकेशन प्रक्रिया, पैकेजिंग, एकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण शामिल हैं। इसके बावजूद वैज्ञानिकों ने इस चुनौती पर विजय प्राप्त कर स्वदेशी LED विकास किया है। संस्थान अब इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। 5 माह से फरार आरोपी गिरफ्तार, राजकारी में बाधा व वन विभाग के वाहन में तोड़फोड़ का मामला, बगड़ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस थाना बगड़ ने राजकारी में बाधा उत्पन्न करने और वन विभाग के सरकारी वाहन में तोड़फोड़ करने के आरोप में 5 माह से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये घटना 22 अगस्त 2024 की बताई जा रही है, जब वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी सत्यवीर सिंह ने अवैध लकड़ी परिवहन की शिकायत पर कासिमपुरा का निरीक्षण किया था। आरोप है कि गाड़ियों में सवार व्यक्तियों ने वन विभाग के वाहन पर पथराव कर कांच तोड़ दिए थे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। थाना बगड़ की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रवि प्रकाश और अनिल कुमार को गिरफ्तार किया है, जो घटना के बाद फरार थे। जमीनी विवाद के चलते मारपीट, अपहरण और तोड़फोड़, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के कारण हिंसक झड़प का मामला सामने आया था। 23 जनवरी को धर्मेंद्र पर हमलावरों ने घर में घुसकर मारपीट की थी, तोड़फोड़ की थी और अपहरण भी किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था। हमलावरों ने धर्मेंद्र के सिर पर लोहे के सरिये से वार किया था, घर में तोड़फोड़ की थी और 40,000 रुपए लूट कर ले गए थे। इसके बाद धर्मेंद्र को अपहरण कर एक खेत में ले जाकर उसके पांव तोड़ दिए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें प्रदीप कुमार महिला, विकास सिंह, बंटी सिंह, अनुराग और आशीष को गिरफ्तार किया गया है। डमी हथियार के साथ फोटो वायरल करने वाला युवक गिरफ्तार, बगड़ थाना पुलिस की कार्रवाई। बगड़ पुलिस ने सोशल मीडिया पर डमी हथियार के साथ फोटो वायरल करने के आरोप में 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत की गई है, जो साइबर अपराधों की रोकथाम और जागरूकता के लिए चलाया जा रहा है। थाना अधिकारी चंद्रभान और हेड कांस्टेबल अनिल की टीम ने जायद पुत्र इब्राहिम पठान निवासी बुडाना को शांति भंग के आरोप में हिरासत में लिया है। युवक के सोशल मीडिया पर डमी हथियार के साथ फोटो पोस्ट करने से कानून व्यवस्था में खलल की आशंका थी। पुलिस ने समाज से अपील की है कि सोशल मीडिया को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। सक्रिय स्ट्रीट शीटर को शांति भंग में किया गिरफ्तार। मुकुंदगढ़ पुलिस ने सक्रिय स्ट्रीट शीटर बाबूलाल उर्फ बाबूड़ा उर्फ बाबू लुहार को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा चलाए गए अपराधियों के खिलाफ अभियान के दौरान बाबूलाल उम्र 29 साल, जो कि वार्ड नंबर 1 मुकुंदगढ़ का निवासी है, को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह पहले भी कई अपराधों में शामिल रह चुका है। उसकी गतिविधियों पर पुलिस की निगरानी थी। झुंझुनू पुलिस की विभिन्न कार्रवाई। झुंझुनू पुलिस ने विभिन्न कार्रवाइयां की है। SP शरद चौधरी के अनुसार कोतवाली थाना ने MV एक्ट के तहत एक डंपर जब्त कर 52,600 रुपए का जुर्माना लगाया है। अवैध शराब और धूम्रपान बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र में 45 प्लास्टिक के पव्वे देसी शराब के जब्त किए गए हैं। आरोपी बबलू को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा स्कूल के पास बीड़ी बेचते हुए सलीम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की है और अक्सिद और जाकिर को गिरफ्तार किया है।